आज जो एक बार फिर से उमर खालिद की केस हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है, वही अगर हम लास्ट हियरिंग पर एक नज़र डालें तो वो काफ़ी इंटेंस हो गई थी, जब मामले हाथ से बिगड़ते हुए दिखे और जिसकी वजह से कोर्ट रूम का माहौल चार्ज था, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर ये स्टैंड लिया कि 2020 दिल्ली राइट्स का लार्जर कॉन्स्पिरेसी केस सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक प्लान्ड अटेम्प्ट था टू ओवरथ्रो द रेजिम थ्रू वायलेंस। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 में क्या किया, ट्रिपल तलाक में क्या किया, बाबरी मस्जिद में क्या किया, ये लाइन जब एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने बेंच के सामने बोली, जो अक्यूज ने दिल्ली राइट्स को भड़काने के लिए यूज किया था, तो उसकी वजह से टेंशन फील होने लगा, जैसे उन्होंने इस केस की स्पाइन को एक सेंटेंस में एक्सपोज कर दिया। बेंच में जस्टिस अरविंद कुमार एंड NV अंजारिया बैठे थे, जिन्हें की एक के बाद एक शॉक मिला। फिर कोर्टरूम का सबसे ड्रामेटिक पोर्शन भी स्टार्ट हो गया, शर्जिल इमाम की स्पीच का वीडियो प्ले करना। ASG SV राजू ने बोला कि शर्जिल इमाम एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होते हुए भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इंडल्ज था। उन्होंने एक कोट हाईलाइट किया कि कोर्ट को उसकी नानी याद आ जाएगी, कोर्ट आपका हमदर्द नहीं है। शर्जिल इमाम के काउंसिल ने तुरंत स्टैंड लिया और कहा कि दिस इज जस्ट अ स्निपेट, द एंटायर वीडियोज आर 3 hours लॉन्ग, दिस इज ऑल फॉर प्रेजुडाइज। पर ASG SV राजू का स्टैंड फर्म था कि देयर एंटायर आर्ग्यूमेंट्स हैव कोलैप्स्ड बिकॉज ऑफ द ट्रुथ, दीज आर वायलेंट प्रोटेस्ट, दे आर टॉकिंग अबाउट ब्लॉकेड। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पूछा कि शर्जिल इमाम ने वायलेंट वर्ड यूज किया भी है या नहीं। इस पर ASG SV राजू ने आर्ग्यू किया कि स्टेटमेंट्स का कंटेक्स्ट ही वायलेंट इंटेंट एस्टैब्लिश करता है। उन्होंने बोला कि he says you should take lathis etc. He talks about the chicken neck. He says we will choke Delhi of essential supplies. The ultimate aim is regime change. अब उस पॉइंट पर कोर्टरूम में एक नोटिसेबल रिएक्शन आया, बिकॉज इकोनॉमिक ब्लॉकेट के कंसेप्ट UAPA के अंदर एक सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट माना जाता है। अब ASG SV राजू ने शुरू से एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव भी बिल्ड किया था। उन्होंने फॉरेन मीडिया स्पेशली न्यूयॉर्क टाइम्स पर भी कमेंट किया, बोलते हुए कि न्यूयॉर्क टाइम्स कैरीड अ स्टोरी व्हेनेवर द बेल मैटर कम्स, न्यूयॉर्क टाइम कैरी समथिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट दे आर एंटी नेशनल्स अंडर द फसाड ऑफ बीइंग इंटेलेक्चुअल। उनका टोन एकदम शार्प था, जैसे उन्हें इस बात से जेन्युइन फ्रस्ट्रेशन है कि इंटरनेशनल प्रेस अक्यूज्ड को रॉन्गली पोर्ट्रे करता है। अब अक्यूज्ड उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शदाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान बेल की रिक्वेस्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं आफ्टर बीइंग डिनाइड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये लोग CAA प्रोटेस्ट के नाम पर रेजिम चेंज का प्लान बना रहे थे और रिजल्ट हुआ कि 53 लोगों की डेथ, इंक्लूडिंग एक IB ऑफिसर, और 530 से ज्यादा इंजरीज। ASG SV राजू का क्लेम भी काफी डायरेक्ट था कि द रियल पर्पस ऑफ द प्रोटेस्ट वाज रेजिम चेंज, CAA प्रोटेस्ट वाज जस्ट अ रेड हेरिंग। उन्होंने ये भी ऐड किया कि अक्यूज ने एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट किया था कि प्रोटेस्ट का टाइमिंग डोनाल्ड ट्रंप के इंडिया विजिट के साथ अलाइन हो जाए। जब उन्होंने बोला कि व्हेन इंटेलेक्चुअल्स बिकम टेररिस्ट दे आर फार मोर डेंजरस देन ग्राउंड लेवल टेररिस्ट, तो कोर्टरूम की हवा लिटरली शिफ्ट हो गई। वो कह रहे थे कि इस इंटायर मूवमेंट का ब्रेन ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल मास्टरमाइंड्स ही थे। उनका ये स्टेटमेंट बहुत ही वायरल होने वाला है, क्योंकि इसमें एक बड़ा पॉलिटिकल अंडरटोन भी क्लियर है। इस केस का बैकग्राउंड ऑलरेडी वेल नोन है। फरवरी 2020 के राइट्स, CAA प्रोटेस्ट, व्हाट्सएप ग्रुप, स्पीचेस और ऑलमोस्ट 5 साल से चल रहे इनकार्सरेशन। दिल्ली पुलिस ने इस केस में एक 389 पेज एफिडेविट फाइल किया है, जिसमें उनका कहना है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स है जो कॉन्स्पिरेसी को प्रूव करता है। पुलिस ने एलिगेशंस लगाए कि अक्यूज ने प्लान्स टू इंसाइट नेशन वाइड राइट्स ऑन कम्युनल लाइंस एंड किल नॉन मुस्लिम्स तक डिस्कस किया था। अब ये एलिगेशन अपने आप में बहुत सीवियर है और सुप्रीम कोर्ट नेचुरली इसको कैजुअली नहीं ले सकता, लेकिन अक्यूज्ड की साइड इक्वली फर्म रही है। उमर खालिद की तरफ से आर्ग्यूमेंट्स आए हैं कि पिटिशनर वाज नॉट इवन इन दिल्ली व्हेन द राइट्स टुक प्लेस, इफ आई एम नॉट देयर हाउ कैन द राइट्स बी कनेक्टेड टू मी। उन्हें रिप्रेजेंट किया है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने, और वहीं शर्जिल इमाम की तरफ से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि आई अबॉर वायलेंस, नो कॉलिंग आउट फॉर वायलेंस एट ऑल, ओनली पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन ASG SV राजू के हिसाब से अक्यूज के लॉयर्स एक ही ग्राउंड पर आर्ग्यू कर रहे थे, डिले इन ट्रायल। उन्होंने बोला कि डिले इन ट्रायल प्रोसीडिंग्स आर एट्रीब्यूटेबल टू द अक्यूज्ड। कोर्ट ने जब पूछा कि वो सलीम खान जजमेंट का कैसे यूज कर रहे हैं, तो इस पर ASG SV राजू ने रिप्लाई दिया, कहा कि इवन इफ समवन इज इन जेल फॉर 5.5 years, इट्स नॉट अ ग्राउंड टू ग्रांट बेल। अब जस्टिस अरविंद कुमार ने पॉइंट आउट किया कि उस केस में डायरेक्ट एविडेंस था, इम्प्लाइंग कि इंस्टेंट केस में सेम लॉजिक अप्लाई करना सिंपलिस्टिक हो सकता है। अब व्हाट्सएप ग्रुप्स का भी मेंशंस इंपॉर्टेंट था। ASG SV राजू ने बोला कि MSJ
मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू और जेसीसी जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी जैसे ग्रुप्स कॉन्स्पिरेसी कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाए गए थे। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि स्टूडेंट्स को शाहीन बाग पर मोबिलाइज करना एक लार्जर स्ट्रेटेजी का पार्ट था। अब उमर खालिद के केस में एएसजीएसपी राजू ने उनकी अमरावती स्पीच रेज की, बोलते हुए कि उमर खालिद was not supposed to give a speech. Permission was not given. He flouted that condition. The permission was taken at the misrepresentation that he will not speak. उन्होंने क्लेम किया कि स्पीच के कंटेंट बाबरी मस्जिद, ट्रिपल तलाक, आर्टिकल 370 कॉन्स्पिरेसी नैरेटिव से मैच करता है। अब अक्यूज की तरफ से बार बार ये पॉइंट एम्फसाइज किया गया कि उनकी स्पीचेस चेरी पिक्ड की जा रही है और जो चीज़ें उन्होंने पीसफुली प्रोटेस्ट करने के कंटेक्स्ट में बोली थी उनको अलग तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्पीचेस का कंटेक्स्ट स्कीम, नेटवर्क एंड प्लानिंग से जज होता है कि आइसोलेटेड वर्ड्स नहीं थे। ये दोनों नैरेटिव्स के बीच का फ्रिक्शन कोर्ट रूम में क्लियरली विजिबल था। एक अंडरलाइन टेंशन ये भी थी कि अक्यूज्ड ऑलमोस्ट 4.55 ईयर से जेल में है बिना ट्रायल कंक्लूड हुए। लेकिन एएसजीएसपी राजू का कहना था कि ट्रायल डिले का ब्लेम प्रोसिक्यूशन पर नहीं गिर सकता बिकॉज अडजर्नमेंट अक्यूज्ड की तरफ से भी लिए गए थे। एक पॉइंट पर एएसजीएसपी राजू ने कहा भी कि द ट्रायल कोर्ट मे बी डायरेक्टेड टू एक्सपीडाइट द प्रोसीडिंग्स बट इट इज नॉट अ ग्राउंड टू ग्रांट बेल। ये लाइन कोर्ट को रिमाइंड करने के लिए थी कि बेल और ट्रायल स्पीड दो अलग अलग कंसिडरेशंस है। तो हियरिंग यहीं पर एंड हुई बट मैटर अभी भी बाकी है। एएसजीएसपी राजू ने इंडिकेट किया कि उनके पास और वीडियोस, चैट्स एंड स्टेटमेंट्स है जो उन्हें प्रेजेंट करने हैं। बेंच ने आर्गुमेंट्स कंक्लूड नहीं किए विच मींस नेक्स्ट हियरिंग भी आज ही होने वाली है। अब ये बेल मैटर इवेंचुअली एक लार्जर फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रेज करता है कि क्या डिसेंट और कॉन्स्पिरेसी के बीच लाइन क्लियरली ड्रॉ हो सकती है? क्या स्पीचेस, स्लोगन्स एंड प्रोटेस्ट कोऑर्डिनेशन यूएपीए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉ के अंदर आ सकते हैं? और क्या प्रोलॉन्ग्ड इनकार्सरेशन इटसेल्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम बन जाता है? इस पूरे मैटर में एक चीज़ जो सबसे हैवी फील होती है वो ये है कि 4 साल पुरानी वोन्स रीओपन हो गए हैं। एक तरफ स्टेट का क्लेम ऑफ अ लार्जर कॉन्स्पिरेसी विच इनगल्फ्स एवरीथिंग, दूसरी तरफ अक्यूज्ड का असर्शन ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट एंड नो वायलेंस। ट्रुथ इन दोनों के बीच कहीं एग्जिस्ट करता है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इवेंचुअली डिटरमाइन करेगा कि 2020 के नैरेटिव को हिस्ट्री कैसे रिमेंबर करेगी। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.